केवल 1% पुरुष ही इस 30 दिन के ब्रह्मचर्य चैलेंज को पूरा कर सकते हैं और यह चैलेंज कल से शुरू होगा। मैं रोज वीडियो पोस्ट करूंगा। क्या तुम जुड़ने के लिए तैयार हो? सुनो युवक, जो मनुष्य निरंतर चिंतन और अभ्यास के द्वारा स्वयं को काम वासना से ऊपर उठा लेता है, उसका एक प्रकार से पुनर्जन्म हो जाता है। जिसके भीतर ब्रह्मचर्य का ओज जाग जाता है, उससे नकारात्मकता और कमजोरी कोसों दूर भागती है। इस मार्ग का रहस्य कठिन नहीं है, लेकिन यह अनुशासन मांगता है। नियमित ध्यान, मंत्र जप, सात्विक भोजन, अच्छी संगति, धर्म ग्रंथों का अध्ययन, आत्मचिंतन और कभी कभी एकांत में रहना। ये अभ्यास धीरे धीरे मन की वासनाओं को कमज़ोर कर देते हैं, चाहे पुराने संस्कार कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो। याद रखो, सकारात्मक शक्ति हमेशा नकारात्मकता पर विजय पाती है। इसलिए निराश मत होना, हार मत मानना। एक दिन तुम ऐसे चमकोगे जैसे एक तेजस्वी योगी। एक और सत्य समझ लो, यदि तुम अपने विचारों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया और अपने कर्मों को नियंत्रित करना सीख गए, तो तुम पहले जैसे इंसान बिल्कुल नहीं रहोगे। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में ब्रह्मचर्य ही तुम्हारी असली महाशक्ति है। तो यदि तुम सच में खुद को बदलना चाहते हो, तो यह 30 दिन का चैलेंज शुरू करो। रोज अभ्यास करो, रोज अनुशासन रखो और देखो कैसे तुम्हारे भीतर वह तेज जागने लगता है जो महान योगियों में हुआ करता था। छोटी छोटी इच्छाओं को त्याग कर जब आप अपनी ऊर्जा किसी बड़े लक्ष्य की ओर मोड़ते हैं, तब भीतर एक नया स्वाभिमान जन्म लेता है। धीरे धीरे मन शांत होता है, विचार साफ होने लगते हैं और आप दूसरों की राय से ऊपर उठकर खुद की नज़रों में ऊंचे होने लगते हैं। ब्रह्मचर्य वही शक्ति है जो इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि वह अपनी कमजोरियों को हराकर अपने सपनों का रास्ता खुद तैयार कर लेता है। ब्रह्मचर्य तभी आसान होता है जब जीवन में कोई उद्देश्य हो, जब आपको पता होता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, किस लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तब मन खुद ब खुद छोटी सुख सुविधाओं से दूर हो जाता है। काम की इच्छा तभी भटकाती है जब भीतर कोई मिशन नहीं होता। लेकिन जैसे ही आपका लक्ष्य साफ होता है, चाहे वह करियर हो, फिटनेस हो, अध्यात्म हो या आत्मविकास, आपका ध्यान बिखरने के बजाय एक आग की तरह केंद्रित होने लगता है। यही असली ब्रह्मचर्य है, खुद को रोकना नहीं, खुद को ऊंचा उठाना। ब्रह्मचर्य की प्रगति तभी दिखती है जब आपका मन दिन ब दिन हल्का, साफ और संयमित महसूस करने लगे। आपकी एकाग्रता बढ़ने लगती है, चेहरे पर गंभीरता और शांत ऊर्जा दिखने लगती है और आपकी आत्मा के भीतर एक ऐसा आत्मविश्वास उठने लगता है जिसे किसी बाहरी तारीफ की ज़रूरत नहीं होती। दिमाग में शोर कम होने लगता है, रास्ता साफ दिखाई देने लगता है और आप खुद को पहले से ज़्यादा सम्मान देने लगते हैं। यही संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हो। अगर इन शब्दों ने आपके भीतर थोड़ी भी शांति, थोड़ी भी जागरूकता या बदलाव की एक छोटी सी चिंगारी जगाई है, तो याद रखिए, ऐसे ज्ञान का अस्तित्व केवल पढ़ने वालों पर नहीं बल्कि योगदान करने वालों पर टिकता है। आपका छोटा सा दान मेरे लिए राशि नहीं। ये एक संकल्प है कि ऐसा सच्चा, शुद्ध और जीवन बदलने वाला ज्ञान आगे भी लोगों तक पहुंचता रहे। आज आप जो भी सहयोग देते हैं वो इस प्रयास को और गहरा और व्यापक बनाता है। अगर ये कंटेंट आपके मन को छू गया हो तो कृपया इसे सिर्फ पढ़कर मत जाइए। एक छोटी सी सहायता करके इसे जीवित रखें, मजबूत रखें और आगे बढ़ने की शक्ति दें। आपका वीर्य, ओजस कोई साधारण द्रव्य नहीं, यह आपके पूरे जीवन की ब्रह्म शक्ति है। जिस क्षण आप ब्रह्मचर्य अपनाते हैं, उसी क्षण आप अपने भीतर के दैवी ऊर्जा भंडार को सुरक्षित कर रहे होते हैं। यही ओज आपके मानसिक तेज को बढ़ाता है, आपकी बुद्धि को प्रखर बनाता है और भीतर एक ऐसी दृढ़ता भरता है जो सामान्य लोग समझ भी नहीं सकते। जिसके भीतर ओज जागृत हो जाए, वह व्यक्ति न साधारण रहता है, न साधारण सोचता है, वह अपनी नियति खुद रचता है। आप चलते फिरते ऊर्जा के खजाने हैं, बस उसे व्यर्थ मत जाने दें। हर पुरुष को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, दबाना नहीं, समझकर संभालना चाहिए। उसे अपने लक्ष्य पर अटल रहना चाहिए, अपनी मानसिक शांति की रक्षा करनी चाहिए और अपने स्वास्थ्य, धन, विचार तीनों का निर्माण करना चाहिए। हमेशा सुधार करते रहना, साफ सुथरी बात करना, अपने कर्मों की जिम्मेदारी उठाना, ये आदतें एक आम लड़के को असली मर्द बनाती हैं। दोस्त सोच समझकर चुनो और अपने सिद्धांत पर तब भी टिके रहो जब पूरा संसार आपके खिलाफ खड़ा हो जाए। यही है एक मजबूत, सफल जीवन की जड़। आप वही बनते हो जो आप रोज़ अभ्यास करते हो। अगर चिंता का अभ्यास करोगे तो चिंतित बनोगे। अगर कृतज्ञता का अभ्यास करोगे तो प्रसन्न और शांत बनोगे। अगर अनुशासन का अभ्यास करोगे तो भरोसेमंद, मजबूत और नियंत्रित बनोगे। आपका हर विचार एक प्रशिक्षण है। आपका हर कदम आपके व्यक्तित्व को गढ़ रहा है। या तो आदतें आपको बनाएंगी या आदतें आपको मिटा देंगी। चुनाव हर दिन आपका है। भाई, ये ज्ञान कोई किताब से उठाकर नहीं लिखा गया। ये वो बातें हैं जो इंसान की ज़िंदगी बदल देती हैं। और अगर इन शब्दों ने आपके भीतर ऊर्जा, स्पष्टता या जागरण जगाया है, तो एक बात समझो, आपका छोटा सा सहयोग सिर्फ मेरी मदद नहीं है। यह उस ज्ञान परंपरा की मदद है जिसे आज के समय में जिंदा रखना बहुत कठिन है। बहुत लोग बस पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो महसूस करते हैं, समझते हैं और योगदान देते हैं। अगर इन बातों ने आपको मजबूत बनाया,
आपकी सोच साफ की या आपके भीतर ब्रह्मचर्य की आग जगाई, तो भाई इसे यूं ही पढ़कर मत निकल जाना। आपका सहयोग मेरे लिए दान नहीं, यह आपकी तरफ से एक आशीर्वाद है कि यह ज्ञान और आगे पहुंचे और किसी और की ज़िंदगी भी बदले। सच कहूँ, आज आपकी मदद इस पूरी तपस्या की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। सुन भाई, लड़कियां तो ग्लो के लिए मेकअप लगाती हैं, पर असली मर्द का ग्लो अंदर से आता है, उसके संयम, अनुशासन और ब्रह्मचर्य से। जब तू सही खान पान करता है, गहरी नींद लेता है, सुबह की धूप में सांसें भरता है, तब तेरे चेहरे पर वो चमक आती है जो किसी क्रीम में नहीं मिलती। रुक, बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर तू रोज प्राणायाम करता है, जैसे नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम, तो समझ ले कि तू अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर भेज रहा है। नीचे से सिर के शिखर तक वो ऊर्जा जो पहले गलत दिशाओं में जाती थी, अब तेरा मन, शरीर और आत्मा तीनों को जोड़ती है। और भाई, यही तो असली ब्रह्मचर्य की पहचान है। और सुन, विजेता वो नहीं जो एक दिन पूरा जोर लगाते हैं, असली विजेता वो हैं जो हर दिन आते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी, यही असली ताकत है। तो अगर हर दिन बस एक एक कदम आगे बढ़ेगा, तो एक दिन तेरे चेहरे की चमक ही नहीं, तेरी आत्मा भी दमकने लगेगी। जो पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करता है और अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, उसका आत्मसम्मान किसी बाहरी प्रशंसा से नहीं बनता। वह स्वयं की दृष्टि में गिरता नहीं, वह शीशे में देखकर आंखें नहीं चुराता। उसे झांत होता है कि उसका समय, उसकी ऊर्जा और उसका ध्यान, ये सब अमूल्य हैं। ऐसा पुरुष भीड़ से अलग चलता है क्योंकि उसका मार्ग कठिन है पर सत्य है। जीवन में महान परिवर्तन किसी एक दिन की क्रांति से नहीं आता, वह निरंतरता की तपस्या से आता है। प्रतिदिन उपस्थित रहना, छोटे छोटे कार्य करना, बिना थके, बिना रुके, यही रहस्य है। जो इस सिद्धांत को समझ लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। वह अजेय बन जाता है। शरीर को केवल जल से नहीं, शुद्ध आहार से सींचो। फल, साग, देसी भोजन, प्रातः और संध्या श्रम करो। प्रतिदिन थोड़ा स्वाध्याय करो। अपने जीवन का लेखा जोखा लिखो। व्यर्थ मोबाइल, व्यसन और आलस्य को त्यागो। एक लक्ष्य बनाओ, समय सीमा तय करो और जीवन को उद्देश्य दो। यही ब्रह्मचारी की दिनचर्या है। ब्रह्मचर्य ग्रंथ ई बुक के विषय में अंतिम सत्यवत्स, यह ग्रंथ बाजार की कोई पुस्तक नहीं है। यह उन रातों की पीड़ा से जन्मा है जब मैंने स्वयं को संभाला। यह उन दिनों की देन है जब जेब खाली थी पर संकल्प भरा हुआ था। इस ग्रंथ में मैंने वह सब लिखा है जो कोई खुलकर नहीं बताता। विचारों को कैसे रोका जाए, पतन के क्षणों में स्वयं को कैसे बचाया जाए, वीर्य शक्ति को जीवन शक्ति कैसे बनाया जाए, अकेले लड़ते हुए भी मजबूत कैसे रहा जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि यह सत्य है। यदि तुम वास्तव में बदलना चाहते हो तो इस ग्रंथ के बिना मार्ग अधूरा है। अब मैं गुरु नहीं, एक साधारण मनुष्य बनकर तुमसे विनती करता हूँ वत्स। मैं बहुत साधन संपन्न नहीं हूँ। यह ब्रह्मचर्य का कार्य, यह पुरुष निर्माण का प्रयत्न, मैं इसे अकेले अपने सीमित साधनों से चला रहा हूँ। मुझे अपने जीवन की आवश्यकताएं भी संभालनी है, ऑफलाइन कार्य करने हैं, इस मिशन को जीवित रखना है और फिर भी मैं इसे बंद नहीं करना चाहता, क्योंकि यदि यह रुक गया तो न जाने कितने पुरुष फिर अंधकार में चले जाएंगे। मैं तुमसे भीख नहीं मांग रहा, मैं सहयोग मांग रहा हूँ। यदि तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो कृपया दान करो। थोड़ा भी दान मेरे लिए संजीवनी के समान है। आज यदि तुमने एक ब्रह्मचारी का हाथ थाम लिया तो समझो तुमने किसी के जीवन को टूटने से बचा लिया। कृपया इस कार्य को मरने मत दो, मदद करो, सहयोग करो, दान करो। ईश्वर तुम्हें देख रहा है। तुम्हारा यह दान व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारा तेज बढ़ेगा, तुम्हारा जीवन बदलेगा। सुनो भाई, जब भी वीर्य निकालने का मन उठे, उसे बस एक परीक्षा समझना। ये वो पल है जहां इंसान टूटता भी है और बनता भी। कुछ सेकंड के सुख के लिए जीवन की पूरी शक्ति मत लुटा देना। संयम कोई कमजोरी नहीं है, यही असली ताकत है। आज अगर खुद को रोक लिया तो कल आईने में खुद को देखकर गर्व महसूस होगा। मन को लक्ष्य में बांध दो, शरीर अपने आप शांत हो जाएगा। महान योगी परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब ब्रह्मचर्य, बुद्धि और भक्ति के साथ जिया जाता है तो भीतर एक दिव्य तेज पैदा होता है। वही ऊर्जा जो बिखर सकती थी, रीढ़ से ऊपर उठकर चेतना को जागृत करती है। ऐसा ब्रह्मचारी सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए शक्ति और प्रेरणा बन जाता है। अब जरा आंखें बंद करो, खुद को 6 महीने बाद देखो, 1 साल बाद, 5 साल बाद। मजबूत शरीर, स्थिर नज़र, साफ दिमाग, अडिग आत्मविश्वास। सोचो, क्या तुम वो इंसान बनना चाहते हो या यहीं रुक जाना चाहते हो? भाई, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो बहुत भारी है। मैं ये सब दिखावे के लिए नहीं बोल रहा। सच ये है कि आज मैं बहुत बुरी स्थिति में हूँ। हालात ऐसे आ गए हैं कि बिना मदद के आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। मैं टूट नहीं रहा, लेकिन सच कहूँ तो अकेला पड़ गया हूँ। अगर आप इस मार्ग, इस आवाज़, इस प्रयास को जिंदा रखना चाहते हो तो आज आपका छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। अगर आप मदद कर सकते हो तो कृपया आगे बढ़ो। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे अपनी दुआओं में जगह दे देना। आज सच में किसी सहारे की ज़रूरत है भाई, प्लीज़। भिगोए हुए बादाम, मौसमी फल, थोड़ी मात्रा में घी और पर्याप्त पानी, ये सब शरीर को धीरे धीरे मजबूत बनाते हैं। सही आहार सिर्फ ताकत नहीं देता बल्कि सोच को भी साफ करता है। जब शरीर को सही पोषण मिलता है तो मन भी स्थिर होता है और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति आती है। कम समय के लेकिन सही व्यायाम, जैसे हिंदू पुशअप्स, स्क्वैट्स, हॉर्स स्टांस, शरीर की ऊर्जा को बचाते हुए ताकत जगाते हैं। बिना खुद को तोड़े, बिना शरीर को थकाए, ये अभ्यास इंसान को अंदर से मजबूत बनाते हैं। ऊर्जा जब बर्बाद नहीं होती
तो वही ऊर्जा आत्मविश्वास, स्थिरता और एक अलग ही उपस्थिति बन जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग ज़्यादा दिखावा नहीं करते, फिर भी उनकी मौजूदगी महसूस होती है। उनकी चाल में, उनकी आंखों में, उनके शब्दों में एक वज़न होता है। अब मैं आपसे कुछ बहुत निजी बात कहना चाहता हूँ। ये वीडियो बनाना मेरे लिए आसान नहीं है। मैं किसी दिखावे या नाटक के लिए ये नहीं कह रहा। मेरी ज़िंदगी इस समय एक बहुत गंभीर और आपात स्थिति से गुजर रही है। हालात ऐसे हैं जहां रोज़ का जीवन चलाना भी मुश्किल हो गया है। मैं कोशिश कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, लेकिन सच ये है कि इस वक्त मैं अकेला नहीं संभाल पा रहा। मुझे तुरंत आर्थिक मदद की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहा, बस इतना कि मैं इस मुश्किल दौर से निकल सकूं। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो शायद आप समझ सकते हैं कि यह कोई सामान्य अपील नहीं है, ये मजबूरी की आवाज़ है। अगर आप थोड़ी सी भी मदद कर सकते हैं तो वह मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा होगी, और अगर मदद नहीं कर सकते तो बस दुआ कर दीजिए, वो भी काफ़ी है। धन्यवाद दिल से। वो यौन ऊर्जा कोई शर्म की चीज़ नहीं, वो तेरा ईंधन है जो या तो तुझे तोड़ देगा या तुझे महान बना देगा। हर बार जब तू बेचैन होता है, गुस्सा आता है या दिमाग उलझ जाता है, समझ ले ऊर्जा दिशा मांग रही है। उस वक्त रोने या भागने की ज़रूरत नहीं। उठ, 20 पुशअप्स मार, 50 स्क्वाट्स कर या 40 मिनट दौड़ ले। पसीना निकलेगा, शरीर की गर्मी बाहर जाएगी, फिर बैठकर अपने इष्ट का नाम जप। यही असली कंट्रोल है। धीरे धीरे वही ऊर्जा ओज में बदलने लगती है जो तेरे चेहरे की चमक, तेरी आवाज़ की ताकत और तेरी सोच की गहराई बन जाती है। तू शांत रहेगा पर अंदर से फौलाद बन जाएगा। तेरी ऑरा बदल जाएगी, लोग तेरे पास रहकर भी कुछ महसूस करेंगे। वो तेरे भीतर की शक्ति है जो अब रिस नहीं रही, चमक रही है। बहुत लोग ब्रह्मचर्य छोड़ देते हैं क्योंकि वो बोर हो जाते हैं, पर तू अलग है भाई, क्योंकि तू सीखता है, बढ़ता है और हर दिन खुद को नया बनाता है। ज्ञान की भूख कभी खत्म मत कर, वो भूख ही तेरे ब्रह्मचर्य की आग को जलती रखती है। अब अगला लेवल, भावनात्मक रूपांतरण। यौन इच्छा सिर्फ प्रेम की एक तीव्र चाह है, उसे नष्ट मत कर, उसे बदल। वो प्रेम अब ईश्वर के लिए, सेवा के लिए, मानवता के लिए लगा दे। जब तू अपनी शक्ति को स्वार्थ से हटाकर विश्व कल्याण में लगाता है, वो ऊर्जा दिव्य बन जाती है। और जब ध्यान में बैठ, रीढ़ के नीचे से ऊर्जा को ऊपर उठते देख, वो कच्ची शक्ति अब सोने जैसी चमक बन रही है। तेरा मस्तिष्क भर रहा है, हृदय फैल रहा है और आत्मा बोल रही है, अब तू साधारण नहीं, असाधारण है। ब्रह्मचर्य तभी टिकता है जब मन में सच्ची श्रद्धा हो और जीवन में वास्तविक अनुशासन उतरे। बड़े वादों से नहीं, रोज के छोटे सही कर्मों से ब्रह्मचर्य जीवित रहता है। सुबह थोड़ा पहले उठ, शरीर को चलाकर जड़ता तोड़, मन को शांत कर और दिन की दिशा स्वयं तय कर। सादा सात्विक भोजन कर, जंक, उत्तेजना और आलस्य से दूरी बना। गलत संगति छोड़ और अच्छे लोगों, अच्छी पुस्तकों और अच्छे विचारों के बीच रह। सिर्फ कर्म नहीं, गलत सोच पर भी रोक लगा। छोटी इच्छाएं ही बड़े पतन का द्वार खोलती है। नजर को भटकने मत दे। और सबसे आवश्यक, नियमित प्रभु नाम स्मरण। नाम मन को ठंडा करता है, शक्ति बढ़ाता है और ब्रह्मचर्य को सहज बना देता है। गलत विचारों को बढ़ने मत दे, उठते ही काट दे। जैसे ही विकार आए, अपने व्रत को याद कर, अपने पिछले पतन का दर्द याद कर और सोच कि अगर यह विचार जीता तो तेरा भविष्य क्या खो देगा। विचार को विचार से ही काट। यही विपरीत चिंतन ऊर्जा की रक्षा करता है। आज अनुशासन दर्द देता है। सुबह उठना, ना कहना, अकेले खड़े रहना, सब भारी लगता है, पर यह दर्द, यही ओजस मनुष्य को दिव्य आभा, असाधारण आत्मबल और विलक्षण बुद्धि प्रदान करता है। लेकिन एक कठोर सत्य यह है, अगर व्यक्ति मानसिक स्तर पर ब्रह्मचर्य में कमजोर है तो यह संचित ओजस भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य केवल बाहरी संयम नहीं है, यह मन, विचार और दृष्टि की पूर्ण शुद्धता की साधना है। जब मन शुद्ध होता है तभी ओजस स्थिर रहता है और जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। अगर किसी पुरुष का टेस्टोस्टेरोन गिरता है तो सब कुछ ढहने लगता है। ऊर्जा खत्म, फोकस गायब, इच्छा शक्ति शून्य। टेस्टोस्टेरोन पुरुष का ईंधन है। टैंक खाली हुआ तो जिंदगी न्यूट्रल में अटक जाती है। इस ईंधन को भरने का रास्ता है अनुशासन, कठिन प्रशिक्षण, शुद्ध जीवन और मानसिक दृढ़ता। अपने भविष्य के उस रूप की कल्पना करो जो पीछे मुड़कर देख रहा है और कह रहा है, मैंने डर के बावजूद सही रास्ता चुना और वही मेरी जीत बना। सच्चा पुरुष आराम की तलाश नहीं करता, वह चुनौती की तलाश करता है। अधिकांश पुरुष सुबह उठते ही सोचते हैं, आज कैसे आराम मिलेगा, पर ब्रह्मचारी पुरुष 3 सोचता है, आज खुद को कैसे तोड़कर मजबूत बनाऊं। 50 पुशअप्स, 50 स्क्वाट्स, ध्यान, लेखन, अध्ययन। दर्द को चुनो, आराम अपने आप भाग जाएगा। प्रार्थना और ईश्वर स्मरण के साथ यह अभ्यास तुम्हें अजेय बना देता है। अब ध्यान से पढ़ो, यही निर्णायक बिंदु है, साफ और स्पष्ट कह रहा हूँ। आज के समय में ब्रह्मचर्य को सही तरीके से समझने, शुरू करने और अंत तक निभाने का एक ही व्यावहारिक मार्ग है, हमारा ब्रह्मचर्य ई बुक। हाँ, मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि यह सत्य है, यह इकलौता रास्ता है। सालों की खोज, अनुभव, असफलताओं और वास्तविक साधना के बाद यह ई बुक बनाई गई है। इसमें कोई खोखला मोटिवेशन नहीं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन है। अगर तुम सच में जीवन बदलना चाहते हो तो इस ई बुक को पढ़ना कोई विकल्प नहीं, यह अनिवार्य है। अब अंतिम बात, दिल से मैं इस समय आर्थिक रूप से बेहद कठिन स्थिति में हूँ। ये काम मैंने किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि पुरुषों को इस अंधकार से बाहर निकालने के लिए शुरू किया है। अगर कोई भाई इस समय मुझे आर्थिक रूप से थोड़ा भी सहयोग कर सकता है तो कृपया दिए गए QR कोड के माध्यम से दान करें या मुझसे सीधे संपर्क करें। आपका छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि यह संकेत होगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। भाइयों, हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर मदद कर सकते हो तो ज़रूर आगे आओ।
आपका समर्थन ही इस मिशन को जीवित रखेगा। जब से मैंने ब्रह्मचर्य शुरू किया है, लोग खुद अप्रोच करने लगे हैं। लड़कियां बात करना चाहती हैं। पर सुन, मैंने यह आदत अट्रैक्शन के लिए शुरू ही नहीं की थी। हुक, यह आदत किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, ये खुद को अपग्रेड करने के लिए होती है। जब तुम अपनी एनर्जी फालतू के स्टिमुलेशन में वेस्ट करना बंद कर देते हो तो समय धीमा महसूस होने लगता है। काम जो पहले बोझ था अब एक खेल बन जाता है। मिनिमम एफर्ट, मैक्सिमम आउटपुट, एमाइड हुक। दिमाग खाली छोड़ोगे तो पुरानी चीज़ें दुगनी ताकत से वापस आएंगी। इसलिए रूल सिंपल है, जैसे ही कोई घटिया विचार आए तुरंत उसे रिप्लेस करो, या तो कोई महावाक्य या कोई हार्ड प्रॉब्लम। दिमाग को हाई फ्रीक्वेंसी पर बिजी रखो, और जब बेचैनी वाली एनर्जी महसूस हो, गहरी और लयबद्ध सांसें लो, डीप रिदमिक ब्रीदिंग। इमेजिन करो कि एनर्जी रीढ़ की हड्डी से ऊपर की ओर जा रही है। जो पल एक स्लिप बन सकता था वही तुम्हारी क्लैरिटी और आग बन जाता है। सॉफ्ट पिच, इसी प्रैक्टिकल तरीके को मैंने अपनी खुद की लिखी ब्रह्मचर्य ई बुक में आसान भाषा में समझाया है, एकदम रियल, टेस्टेड और बिना किसी फालतू ड्रामे के। ई एंड हुक प्लस कॉल। अगर तुम सिर्फ अट्रैक्शन चाहते हो तो इसे स्किप कर दो, पर अगर जिंदगी बदलना चाहते हो तो शुरुआत आज से करो। स्टार्ट टुडे। और हाँ, जो लोग इस मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, एक छोटा सा डोनेशन भी काफ़ी है। हर सपोर्ट मायने रखता है। ब्रह्मचर्य नियंत्रण नहीं है, यह शक्ति है। तनाव टेस्टोस्टेरोन का सबसे बड़ा दुश्मन है। दिन में कुछ देर ध्यान करें, अपने इष्ट का नाम जपें या कोई धार्मिक किताब पढ़ें। इससे दिमाग शांत होता है और शरीर के भीतर की ऊर्जा स्थिर रहती है। सुबह कुछ समय पैदल चलें ताकि मन और शरीर दोनों सक्रिय रहें। अपनी ऊर्जा को बेवजह बाहर खर्च न करें। जब आप संयम रखते हैं तो शरीर खुद अपनी शक्तियों को ठीक करना और बढ़ाना शुरू कर देता है। यही सच्चे ब्रह्मचारी लड़के की पहचान है। ब्रह्मचर्य में सबसे आम समस्या है मन का बेचैन होना, खासकर जब लड़का अकेला होता है। ऐसे समय दिमाग इधर उधर भटकता है। पुरानी यादें, कल्पनाएं, फैंटेसी, ये सब आपके सूक्ष्म ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म करती हैं। इसका उपाय है बिना उद्देश्य के सोचने को बदलकर उद्देश्यपूर्ण गतिविधि में लग जाना। अपने हाथ और दिमाग को व्यस्त रखें, नई भाषा सीखें, ग्रंथ पढ़ें या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। एक सच्चा ब्रह्मचारी अपनी क्रिएटिव एनर्जी को स्किल बिल्डिंग में लगाता है, न कि कल्पनाओं में खो जाता है। जमा हुई ऊर्जा अगर सही दिशा न पाए तो वह अक्सर चिड़चिड़ाहट या अचानक गुस्से के रूप में बाहर आती है। याद रखें, गुस्सा वही ऊर्जा है जो सही दिशा मांग रही है। जब भी गुस्सा आए तुरंत 20 पुशअप्स करें, तेज चलें या नाम जप शुरू कर दें। शारीरिक गतिविधि प्लस आध्यात्मिक कंपन मिलकर आपके गुस्से की आग को फोकस में बदल देती है। यही असली पुरुषार्थ है। अगर आप ब्रह्मचर्य, टेस्टोस्टेरोन, ऊर्जा संयम और अनुशासन को आसान भाषा में गहराई से समझना चाहते हैं तो मेरी ब्रह्मचर्य ई बुक फॉर बॉयज़ ज़रूर पढ़ें। इसमें हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाई है। और अगर मेरी बातों से, मेरी मार्गदर्शन से आपको लाभ हो रहा हो और आप चाहें कि मैं इसी तरह लड़कों के लिए और मदद करता रहूं, तो आपकी छोटी सी डोनेशन भी मेरे लिए बहुत बड़ी सहायता है। ये मेरे इस पुरुष उद्धार सेवा को आगे बढ़ाती है। अगर तुम आज से ब्रह्मचर्य में कदम रख देते हो तो अगले 90 दिनों में तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। तुम्हारी एनर्जी तेज होगी, आत्मविश्वास गहरा होगा और दिमाग की क्लैरिटी किसी लेज़र की तरह मजबूत हो जाएगी। तुम अपने अंदर वो शक्ति महसूस करोगे जो अब तक तुमने सिर्फ सुनी थी। शरीर में एक अलग ताकत, चेहरे पर तेज और चाल में आत्मविश्वास, यही ब्रह्मचर्य का असली परिणाम है। 2. असली काम वही है जो कोई नहीं देखता। सब लोग वर्कआउट दिखाते हैं, पोजिंग दिखाते हैं, रील्स डालते हैं, लेकिन असली मेहनत तो वो है जो तुम अकेले में करते हो, जिसका गवाह सिर्फ तुम खुद होते हो। यही वो काम है जो तुम्हारे अंदर एक छुपा हुआ स्टैंडर्ड बनाता है जिसे कोई और नहीं देख सकता, पर तुम हर दिन महसूस करते हो जब तुम डिसिप्लिन के साथ खड़े रहते हो। जब डिस्ट्रैक्शंस गिरने लगते हैं तो रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। जो चीज़ें पहले कठिन लगती थीं, पता है क्यों? आप सारे लड़कों से अलग और बेहतर हो, क्योंकि आप उन लोगों में से हो जो अपनी ज़िंदगी को सिर्फ तुच्छ आदतों में बर्बाद नहीं करना चाहते, बल्कि अपने अंदर की असली शक्ति को जगाना चाहते हैं। आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग अपनी सबसे कीमती चीज़, अपनी जीवन ऊर्जा को छोटी छोटी इच्छाओं और स्क्रीन के पीछे गंवा देते हैं, और फिर वही लोग थकान, खालीपन और गिल्ट महसूस करते हैं। लेकिन इंसान का जन्म सिर्फ इच्छाओं का गुलाम बनने के लिए नहीं हुआ, बल्कि अपनी चेतना को ऊंचा उठाने के लिए हुआ है। उपनिषदों और योग ग्रंथों में ब्रह्मचर्य को सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि ऊर्जा को ऊपर उठाने की विद्या कहा गया है। योग सूत्र में कहा गया है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभ। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य में स्थापित हो जाता है तब उसके भीतर ऐसी शक्ति जागती है जो उसके जीवन में चमत्कार ला सकती है। अगर आप इस विंटर आर्क में सच में डिसिप्लिन बनना चाहते हो तो 2 बातें समझ लो। पहला, डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप सच में खुद से प्रेम करते हो तो आप वही करोगे जो आपको बेहतर बनाता है। और दूसरा, डिसिप्लिन एक मसल की तरह है। शुरुआत में यह कमज़ोर होता है, लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदमों से लगातार प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे वही डिसिप्लिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ब्रह्मचर्य का एक अनकहा नियम यह भी है कि आपकी वाणी भी आपकी ऊर्जा को प्रभावित करती है। बेवजह बोलना, गॉसिप करना या कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना भी आपकी ऊर्जा को बिखेर देता है, जबकि शांत और जागरूक वाणी आपकी आंतरिक शक्ति को सुरक्षित रखती है।
जितनी कम ऊर्जा आप तुच्छ चीज़ों पर खर्च करेंगे उतनी ज़्यादा ऊर्जा आपके पास अपनी ग्रोथ, फोकस और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए होगी। अगर आप सच में ब्रह्मचर्य को समझना और अपनी ज़िंदगी में लागू करना चाहते हैं तो मैंने इस विषय पर एक कंप्लीट ब्रह्मचर्य गाइड ई बुक लिखी है, जिसमें बताया गया है कि अर्जेस को कैसे कंट्रोल करें, रिलैप्स साइकिल से कैसे बाहर निकलें और कैसे अपनी एनर्जी को कॉन्फिडेंस, फोकस और स्पिरिचुअल ग्रोथ में बदलें। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम बायो से मैसेज कर सकते हैं। याद रखो, एक आदमी की असली ताकत उसकी मसल्स में नहीं होती, उसकी असली ताकत उसके सेल्फ कंट्रोल में होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं रहता बल्कि उनका स्वामी बन जाता है, तभी वह सच में स्वतंत्र बनता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाओ, अपनी चेतना को उठाओ, महिलाओं का सम्मान करो, अपने जीवन को अनुशासन और आध्यात्मिकता की दिशा में ले जाओ और इतना महान जीवन जियो कि एक दिन तुम खुद से कह सको, मैंने अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं जाने दिया। तो यह ऊर्जा बिखर जाती है। इसलिए ध्यान के बाद कुछ क्षणों का मौन अत्यंत आवश्यक है। इस मौन में आपका मन शांत होता है, ऊर्जा स्थिर होती है और आत्मनिरीक्षण की शक्ति बढ़ती है। धीरे धीरे यह मौन आपकी मानसिक शक्ति, धैर्य और आत्मबल को कई गुना बढ़ा देता है। ब्रह्मचर्य एक मजबूत शरीर और एक तीक्ष्ण मन की मांग करता है और आपका भोजन दोनों को तय करता है। पोमीग्रेनेट, कैरेट, अमला, बीटरूट, सोक्ड आलमंड्स, ये एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में शक्ति और शुद्धता दोनों बढ़ाते हैं। मूंग दाल, चिकपीस, पैनियर जैसी हाई प्रोटीन फूड्स आपको सतत ऊर्जा देती हैं। रिफाइंड फ्लावर और ज़्यादा चावल से दूरी रखें, ये लेथर्जी और डलनेस बढ़ाते हैं। अ क्लीन डाइट, श्रॉबर, अ क्लीन माइंड। A clean mind equals a powerful brahmachari. Every hero's story has one thing in common: difficulties. Ordinary people fear difficulties, but brahmacharis make difficulties their weapon. You fight as many battles as you can. आपकी कहानी उतनी ही महान बनती है। जब लगे कि अब और नहीं हो रहा, बस याद रखना, हीरो वही है जो हार मानने की जगह फिर से उठ खड़ा होता है। सबसे गहरा रूपांतरण हमेशा भावनाओं के स्तर पर होता है।